अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कपाडोकिया तुर्की। रात मैं पहुंच गया था। आज रात मैंने अपनी गाड़ी में गुजारी और अब मैं यहाँ पर आया हूँ एक साइट के ऊपर। ये कपाडोकिया बेसिकली दो चीज़ों की वजह से मशहूर है। एक तो ये साइट है हॉट एयर बैलून्स की। यहाँ पर लोग आते हैं तफरीह के लिए। ये मेरे पीछे बहुत सारे हॉट एयर बैलून इस वक्त लोग नज़र आ रहे होंगे, जो लोग बैठे हैं और यहाँ पर उनको एक छोटा सा टूर करवाया जाता है। और दूसरा ये मशहूर है कुछ 7वीं से 10वीं सदी 7th सेंचुरी की कुछ केव्स, गारें बहुत पुरानी। ये जब अरबों ने जब इस इलाके की तरफ रुख किया या इस इलाके की तरफ कुछ हमले करते थे तो वो उन्होंने आके कुछ गारें बनाई थी अपनी सेफ्टी के लिए इस इलाके में, और वो अभी तक हैं। उसके बाद उसको महफूज कर लिया गया, तो वो देखने के लिए भी लोग आते हैं बहुत। तो मैं आज देखने आया हूँ ये हॉट एयर बैलून की राइड्स। ये बड़ा कलरफुल, बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। तो देखते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, तो अगर तो मुमकिन है तो एक छोटी सी राइड इसकी भी लेते हैं, और अगर नहीं है तो बस यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके तो हम निकलते हैं। कपाडोकिया में तुर्की का अब तक का जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। इंतहाई ख़ूबसूरत, इंतहाई शानदार व्यू है यार। यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में ये हॉट एयर बैलून्स की जो राइड करवाते हैं, और सुबह का टाइम है, मतलब सूरज निकला हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा है, न गर्मी है न सर्दी है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। रात को मुझे सर्दी लग रही थी गाड़ी में, लेकिन बहरहाल वो सारी थकन जो है ना, वो यहाँ बैठ के इस माहौल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब अगले डेस्टिनेशन के लिए दोबारा मैं हो गया हूँ ताज़ा दम। आज सफ़र जो अगला है वो बहुत लंबा है, तकरीबन 900 किलोमीटर मुझे जाना है तुर्की के शहर वान बॉर्डर के करीब तुर्की का शहर है। और वहाँ पे एक तो मुझे ये गाड़ी वापस करनी, और दूसरा फिर आगे ईरान की तरफ रवाना होना। तो मेरा ख़्याल है अभी बस निकलते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और दूसरा ये जो इलाका है यहाँ पर मेरे ख़्याल में ज़्यादातर वो नॉर्मल रोड, जीटी रोड्स हैं शहरों के दरमियान, शहरों को जो लिंक करनी है, मोटरवेज़ नहीं है, तो उसके ऊपर फिर स्पीड भी अब ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बहरहाल भी कपाडोकिया तक से इतना ही। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। बैलून साइड से आते हुए रास्ते में मुझे ये प्रीमियम केव्स, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से ये जगह कपाडोकिया मशहूर है, तो ये मुझे रास्ते में नज़र आ गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा इसको विज़िट कर लिया जाए थोड़ी देर। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। सो ये है सामने, ये वो केव्स, ये खुदाई के बाद दरियाफ्त हुई थी यहाँ से।
भी जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो केव्स हैं, ये गारें, ये 7th to 10th सेंचुरी, 7वीं से 10वीं सदी तक बनाई गई थी। और यहाँ पर इस इलाके में सल्तनत उस्मानिया से, ओटोमन एम्पायर से पहले कुछ अरब आए थे सेटलर यहाँ पर रहने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। और उसके बाद ये अब दरियाफ्त हुई हैं दोबारा, तो इसको यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया, यानी कि अब ये सारा इलाका जो है ये यूनेस्को के कंट्रोल में है और उनकी हिफाजत में। तो सबसे जो एक मज़ेदार बात है, ये सबसे दिलचस्प बात, ये आज से कोई 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी गारें हैं, या पुरानी इमारत कह लें इसको, या जो भी, या खंडरात। तो यार उस दौर में कि जिस वक्त किसी किस्म के औज़ार अवेलेबल नहीं थे, या बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही सादा किस्म के औज़ार थे, बेलचे, कुल्हाड़ियाँ, और सिर्फ उनसे पहाड़ों को खोद के उनमें अपने लिए घर बनाना। आज के ज़माने में तो खैर ये बहुत आसान है, लेकिन ये उस दौर में बिल्कुल सादा से औज़ारों के साथ, ये बहुत बड़ी बात। सोचिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। तो ये इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पे इसके पहुंच गया हूँ, और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू उस शहर का भी और उस साइट का भी आ रहा है कि जहाँ से ये हॉट एयर बैलून उड़ाए जाते हैं। हॉट एयर बैलून बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये हवा में उड़ने के लिए इंसान ने सबसे पहले जो ज़रिया ईजाद किया था वो हॉट एयर बैलून था। वो पता था कि गर्म हवा वो ऊपर को उठती है, तो ये हॉट एयर बैलून ईजाद हुआ। ये हुआ फ्रांस में था। तो यहाँ पे अब उसको, अब खैर ये ट्रांसपोर्ट के मोड के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ तफरीह के लिए है। यहाँ पे लोग आते हैं और उसकी राइड करवाई जाती है, लोगों को शहर का व्यू दिखाया जाता है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। रात में सर्दी लग रही थी और अभी सुबह सुबह का टाइम है और धूप बहुत तेज़ है और गला खुश्क हो रहा है। कमाल मौसम है। यार ये रास्ते में ये अंगूर मुझे नज़र आए हैं, ये बंदा लगा के बैठा हुआ, तो बड़ी देर हो गई यार फल खाए हुए, काफ़ी दिन हुए, तो ज़रा ट्राई करते हैं। ये लोकल अंगूर है मेरे ख्याल में यहाँ के, तो देखते हैं। Hello, sir. I'm a foreigner. I don't understand Turkish. So you need what? I need your driving license and passport. Thank you. मेरे ख्याल में रूटीन का चेक था, ये बस रैंडमली ना कुछ गाड़ियों को रोक के तो बस उनके कागजात चेक कर रहे थे। चलो बहरहाल इधर इसने मेरा भी जस्ट वो पासपोर्ट और लाइसेंस चेक किए, बस क्या जी ठीक है जाएँ।
पिछले 6 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और कोई मुझे छोटी मोटी जगह नहीं मिल रही जहाँ बैठ के कोई तसल्ली से खाना खा सकें। भूख सख्त लगी है। अब एक एर्त्सिनजान के नाम से कोई छोटा सा शहर है रास्ते में, तो वहाँ पर मैं रुका हूँ और मैं देखता हूँ कि कुछ खाने को मिले तो आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाएँ और फिर उसके बाद आगे चलें। बिल्कुल वीरान, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई गाड़ी नहीं है इस सड़क पे, अकेला ही। ये बिल्कुल पहाड़ों के अंदर घिरी हुई एक सड़क है। मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी है और कितनी देर तक इसमें चलना है, बट ये बहुत ही यार पुरस्कार किस्म की एक सड़क है ये मेरे ख्याल में। हाँ अच्छा, नीचे शायद ये कोई छोटा सा नाला बह रहा है। ये बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में, और पहाड़ भी इस तरह के हैं। हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद लैंड स्लाइडिंग भी होती। पहाड़ भी इस तरह के हैं कि सड़क तक धूप को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। ये देखो सूरज अभी है काफ़ी तेज़, लेकिन आपको धूप सड़क तक नहीं पहुंच रही। ये मेरे दोनों तरफ पहाड़ है, बहुत ही पुरस्कार किस्म का रास्ता है यार। मेरे दोनों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे, बहुत ही बुलंद पहाड़ हैं दोनों तरफ। इसके बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में एक छोटी सी नदी बह रही है। इसकी आवाज़ मुझे आ रही है, सिर्फ ये देखने के लिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पे। बल्कि वैसे मेरा दिल कर रहा है कि आज रात इधर ही ना गुजार ली जाए। वैसे भी तो मैंने रास्ते में गुजारनी है सारी। हाँ ये जा रही है नदी। हाँ ये मेरा ख्याल है किसी ग्लेशियर से या किसी पहाड़ से पानी आ रहा है। जी तो इंतहाई कोशिश के बाद भी, इंतहाई तेज़ गाड़ी दौड़ाने के बाद भी इतनी ख़राब सड़कें थी इस ईस्टर्न साइड के ऊपर, तुर्की का जो ईस्टर्न पार्ट है, कि मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वान सिटी तक नहीं पहुंच सका। वान सिटी अभी भी यहाँ से कोई तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। तो मैं खैर इस वक्त थकावट से मेरा पूरा हशर हो गया। तो मुझे एक बड़ा सस्ता सा होटल मिला है ये पीछे, तो आज रात यहीं ठहरते हैं और सुबह सुबह फिर यहाँ से निकलूँगा। भूख भी बड़ी शदीद लगी हुई है, तो भी कुछ खाना खाते हैं और बस उसके बाद सीधा आराम। So, it's okay? Yes, Khalifa? Finished. How much want somebody? Name, finance, initial.
Do you know if the bus goes from Van to Iran, to Tabriz or Tehran? Yes, yes. Yeah. It is under this street. From here? Yes. Office. And we take ticket. And we go. Or autobus. Then one Gölü, best one. Best one and one Gölü. So finally यार वान शहर पहुंच गया हूँ, गाड़ी मैंने कर दी इनको वापस और यहाँ से मुझे निकलना है ईरान की तरफ। आज रुकना बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ से मैं लकीली जिस जगह के मैं वान के यहाँ पर कोई सेंट्रल मार्केट में आया हूँ और यहाँ से मुझे पता चला है कि मिनी बसेस जाती हैं डायरेक्ट ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके तब्रेज़ की तरफ। तो ये मेरे पीछे खड़ी हैं, तो इसकी टिकट मैंने ले ली है और यहाँ से अब अपना रवाना होंगे उसकी तब्रेज़ की तरफ ईरान का। तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ कि यार ये ईरान का बॉर्डर जो है ना ये खैर खैरियत से क्रॉस हो जाए। तो चले देखते हैं क्या बनता है।